दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही आसान तरीका से माध्यक निकालना सिखाऊंगा। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों माध्यक को माध्यिका भी कहा जाता है, इंग्लिश में इसे मीडियन कहते हैं। तो चलिए अब हम लोग इस क्वेश्चन को पढ़ना शुरू करते हैं। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन है, नीचे दिया हुआ बंटन एक कक्षा के 30 विद्यार्थियों के भार दर्शा रहा है, विद्यार्थियों का माध्यक भार ज्ञात कीजिए। जैसे कि नीचे में दोस्तों यहाँ पर एक टेबल दिया हुआ है, इस टेबल में हम लोगों को माध्यक निकालना है। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के इस क्वेश्चन को हम लोग अब बनाना शुरू करते हैं। जैसे कि दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर हम लोग एक टेबल बना लेंगे, एक कॉलम बना लेंगे वर्ग अंतराल के लिए, और दूसरा कॉलम बना लेंगे बारंबारता के लिए, और तीसरा कॉलम बना लेंगे संचयी बारंबारता के लिए। अब दोस्तों यहाँ पर लिखेंगे हम लोग वर्ग अंतराल। तो सबसे पहला यहाँ पर वर्ग अंतराल है 40 से 45। तो यहाँ लिखेंगे 40 से 45, और 40 से 45 वर्ग अंतराल की बारंबारता है यहाँ पर 2, तो लिख लेंगे यहाँ पर 2। अब फिर उसके बाद दोस्तों लिखेंगे 45 से 50, इसकी बारंबारता है 3। उसके बाद आगे 50 से 55, बारंबारता 8। उसके बाद 55 से 60, बारंबारता 6। फिर उसके आगे है यहाँ पर 60 से 65, बारंबारता 6। उसके बाद फिर आगे है यहाँ पर 65 से लेकर के 70, बारंबारता दिया हुआ है 3। और लास्ट में है दोस्तों यहाँ पर 70 से 75, बारंबारता है 2। अब दोस्तों इन सभी संख्याओं को हम लोग यहाँ पर जोड़ेंगे। तो यहाँ लिखेंगे n बराबर 30। n का मतलब होता है परीक्षणों की कुल संख्या। तो टोटल जो संख्या है यहाँ पर जोड़ेंगे तो निकल करके आएगा 30। अब यहाँ पर इस कॉलम में संचयी बारंबारता लिखना है। दोस्तों संचयी बारंबारता को इंग्लिश में कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कहते हैं। कम्युलेटिव का C और फ्रीक्वेंसी का F दोनों मिला के हो जाएगा CF। तो संचयी बारंबारता को हम लोग CF कहेंगे और बारंबारता को सिर्फ F कहेंगे। यानी F का मतलब हो जाएगा फ्रीक्वेंसी और CF का मतलब हो जाएगा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब दोस्तों यहाँ पर इस वर्ग अंतराल का हम लोग संचयी बारंबारता निकालेंगे। तो संचयी बारंबारता निकालने के लिए सबसे पहले यहाँ पर हम लोग देखेंगे बारंबारता में, तो इस बारंबारता से ऊपर हम लोगों को देखना है। तो इससे ऊपर कोई संख्या नहीं है, तो यहाँ पर हो जाएगा सिर्फ 2। अब इस वर्ग अंतराल का संचयी बारंबारता निकालना है, तो उसके लिए इन दोनों संख्याओं को हम लोग जोड़ देंगे। इस 3 और 2 दोनों आपस में जुड़ जाएगा, तो हो जाएगा टोटल 5। अब यहाँ पर 50 से लेकर के 55 तक वर्ग अंतराल का संचयी बारंबारता निकालना है, तो उसके लिए इन सभी संख्याओं को जोड़ देंगे। यानी 2 + 3 + 8 टोटल हो जाएगा आपके पास 13 हो जाएगा यहाँ पर। अब उसके बाद दोस्तों फिर अगला वर्ग अंतराल का संचयी बारंबारता निकालेंगे, तो उसके लिए इन दोनों संख्याओं को जोड़ देंगे। 6 और 13 हो जाएगा 19। फिर आगे जब निकालेंगे यहाँ पर संचयी बारंबारता, तो इन दोनों संख्याओं को जोड़ देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 25। इन दोनों संख्या को जोड़ेंगे 3 और 25 को, तो यहाँ हो जाएगा 28। और लास्ट में 2 और 28 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 30। तो इस तरह से यहाँ पर हम लोग संचयी बारंबारता निकाल चुके हैं। अब दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे हम लोग n बराबर, n का मतलब होता है परीक्षणों की कुल संख्या। तो परीक्षणों की कुल संख्या है यहाँ पर 30, तो यहाँ पर लिखेंगे 30। उसके बाद n/2 का मान निकालेंगे, तो n/2 n के बदले लिखेंगे यहाँ पर 30 और नीचे में लिखेंगे 2। 30 को 2 से भागा देंगे तो यहाँ निकल करके आएगा 15। अब दोस्तों इस 15 को हम लोगों को देखना है कि ये किन दो संख्याओं के बीच में आएगा। तो जैसे कि यहाँ पर संचयी बारंबारता का कॉलम में जब देखेंगे तो 15 जो है आपका 19 और 25 के बीच आएगा। 19 और 25 के बीच आएगा। इन दोनों में जो बड़ी संख्या है उसी का
वर्ग अंतराल को हम लोग माध्यक वर्ग कहेंगे। तो यहाँ पर माध्यक वर्ग के रूप में हो जाएगा 60 से लेकर के 65। फिर से एक बार दोस्तों समझिए, जैसे कि 15 जो है आपका 15, 19 और 25 के बीच आएगा। 19 और 25 में हम लोगों को बड़ी संख्याओं को लेना है, तो यहाँ बड़ी संख्या जो है वो 25 है। 25 का वर्ग अंतराल है 60 से लेकर के 65, तो यही हो जाएगा माध्यक वर्ग। तो यहाँ पर माध्यक वर्ग के रूप में हम लोग लिखेंगे माध्यक वर्ग बराबर 60 से 65। अब दोस्तों यहाँ पर हम लोगों को लिखना है एल। एल का मतलब होता है माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। तो इन दोनों में जो छोटा रहेगा वही हो जाएगा माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। तो यहाँ लिखेंगे एल बराबर 60। उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे एच। एच का मतलब होता है वर्ग अंतराल की माप। इन दोनों में कितने का अंतर है वही यहाँ पर हम लोगों को निकालना है। तो उसके लिए बड़ी संख्या से छोटी संख्या को माइनस कर देंगे। 65 से 60 को घटाएंगे तो यहाँ निकल कर के आएगा 5। अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पर लिखेंगे हम लोग सी एफ। सी एफ का मतलब होता है संचयी बारंबारता। इसका मतलब होता है माध्यक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की संचयी बारंबारता। माध्यक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की संचयी बारंबारता यहाँ पर दिया हुआ है 19। तो दोस्तों यहाँ पर 19 को हम लोग उतार लेंगे। सी एफ बराबर हो जाएगा 19। और उसके बाद लिखेंगे एफ। एफ का मतलब होता है माध्यक वर्ग की बारंबारता। तो माध्यक वर्ग की यहाँ पर बारंबारता दिया हुआ है 6। तो यहाँ पर लिखेंगे माध्यक वर्ग की बारंबारता 6। अब दोस्तों यहाँ पर लिखेंगे हम लोग माध्यक का सूत्र। माध्यक का सूत्र बराबर होता है L प्लस n/2 माइनस सी एफ बटे एफ गुना एच। अब यहाँ पर मान पुट करेंगे हम लोग। L का मान है यहाँ पर 60 प्लस n/2 का मान हम लोग निकाल चुके हैं। यहाँ पर n/2 का मान है 15, तो n/2 के बदले लिखेंगे यहाँ पर 15। उसके बाद माइनस सी एफ। सी एफ का मान है यहाँ पर 19 और बटे के रूप में लिखेंगे 6 गुना एच। एच का मान है 5। अब दोस्तों फिर से एक बार यहाँ पर देखिए, सबसे पहले लिखेंगे 60 प्लस 15 से 19 को घटाएंगे तो यहाँ आएगा निकल करके हम लोगों के सामने -4 और नीचे में बचेगा 6 गुना 5। ऊपर नीचे अगर कटेगा तो इसको काट लेंगे। 2 दूनी 4, 3 दूनी 6। अब दोस्तों फिर से यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 60 प्लस यहाँ पर है अंदर में -2 गुना 5 बटे 3। अब दोस्तों फिर से लिखेंगे 60 प्लस माइनस 2 गुना 5 10 बटे 3। नीचे में इसके कुछ नहीं है तो यहाँ पर हो जाएगा 1 और 3 का एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 3। 3 से 60 को गुना करेंगे तो हो जाएगा 180। उसके बाद माइनस और यहाँ पर 10 उतर जाएगा सेम। 180 से 10 को घटाएंगे तो हो जाएगा 170 बटे 3। 170 को 3 से भागा देंगे तो आंसर निकल करके आएगा 56.67। तो दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा माध्यक भार बराबर 56.67 kg। यही हो जाएगा इसका आंसर। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।